नमस्कार, आप देख रहे हैं सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन न्यूज। हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं रमेश चंद्र, आप देख रहे हैं SI सब न्यूज। आज हमारे इस कार्यालय पर आए हैं चिरंजीवी लाल। एक विकलांग व्यक्ति है जिसका एक हाथ नहीं है, पंजा, एक हाथ का पंजा खत्म है, किन्हीं कारों से कट गया और ये महागरीब आदमी है। इसके पास जमीन है और घर इतना टूटा खसा हुआ है, इतना गिरा हुआ घर है, एक प्लास्टिक की पन्नी दान कर रहा है। एक पत्नी है, 2 अधिकारी है अपने घर में, अत्यंत गरीब है और ये अपनी इस व्यथा को, इस गरीबी की व्यथा को जिला अधिकारी से लेकर के जिला ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, सबके पास गया बेचारा, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी। हम इससे जानते हैं कि समस्या क्या है, आखिर क्यों नहीं सुनेंगे। क्या नाम है भैया? चिरंजीवी लाल। पिता का नाम क्या है? सत्यलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर। ब्लॉक क्या लगता है? मरौरी ब्लॉक लगता है। जिला पीलीभीत में। ठीक। क्या समस्या है तुम्हारी? पंजी डाल साफ रह रहे हैं। हाँ। पानी बरस रहा है, पानी बैठे हैं। अच्छा। कल लोगों ने सब घुस गए, रोटी बनाते थे, वो भी हमें से करनी पड़ी। अच्छा। और पत्नी है तुम्हारे घर में? पत्नी है। अच्छा, तो तुम्हें आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला। शौचालय मिला है। लैट्रिन मिली है भाई, शौचालय। अच्छा। शौचालय पैसा कितना मिला? पैसा मिला है 12,000। 12,000 पूरा 12,000 मिला? हाँ, पूरा मिला था। अच्छा, तो आवास 1,000 रुपया ग्राम प्रधान ले ले। प्रधान रामेश्वर प्रधान जी ने शौचालय में भी इस विकलांग से 1,000 रुपया ले लिए, इस विकलांग से। तो इसकी ये दशा है और पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी तान करके रह रहा है। इसका घर पूरा गिरा हुआ है और उसके घर भी जाएंगे देखने क्या स्थिति है। ऐसे लोगों की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस विकलांग का विकास नहीं, इस विकलांग का साथ नहीं। एक ऐसी सरकार से क्या कहना चाह रही हैं? सरकार कोई साथ देख ही नहीं रही हमारी। हम कई बार हम गए, अधिकारी पास गए और सिक्योरिटी साहब पास गए, हमने अपना घर भी दिखाया। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं है। किसी नहीं सुनी? क्यों ना सुनी होगी? क्या कारण है साहब? इस बात को हम नहीं समझते। अनपढ़ आदमी है। हाँ। जाते हैं तुम्हारा बन जाएगा। हाँ। अब आज आवास 2 मंजिला बने हुए हैं, उनके आवास पहुंचे हुए हैं। हाँ। और हमारा आवास ही नहीं साहब। 2 मंजिल मकान बने हुए हैं, उनको आवास मिले हैं। तुम्हें नहीं मिला? हमें नहीं मिला था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 2 मंजिल और पक्के मकान? एक घर में 40 बीघा जमीन है। हाँ। अकेला आदमी है। क्या नाम है उनका? मुजफ्फर अली। अच्छा। और उनकी बीवी का आवास है, अभी बिल्डिंग बनवाई है, 8-9 लाख रुपया उन्होंने लगाया, उनको आवास दिया गया है। किंतु इस विकलांग को आवास नहीं दिया गया है। जो करोड़पति हैं, जिनके 10-10 लाख की बिल्डिंगें खड़ी हैं, जिनके घर में ये कारें हैं, जो सरकारी सर्विस से रोजगार सेवक का हाल बताओ। रोजगार सेवक मनोज कुमार। उन्होंने सर्वे करी थी। अच्छा। फोटो खींचा था हमारे घर का। हाँ। और उनने भी नहीं सुनी हमारी। अच्छा, कुछ ऐसी का बात क्या कहा उन्होंने ये कहा ICT लग गई है। अच्छा। तुम्हारा आवास लिस्ट में नाम होगा, लेकिन है नहीं। इनका नाम लिस्ट में है नहीं क्योंकि पैसा नहीं दे पाए बेचारे। पैसा हमारे पास अब है ही नहीं। हाँ। हम खुद खाने से परेशान हैं। इतने टाइम हमारे घर पे जाकर देखो। हाँ। आधा किलो चावल नहीं होगा। अच्छा। इतने टाइम साहब। क्यों? राशन कार्ड तुम्हारा? राशन कार्ड हमारा 2 मियाँ बीवी महा मुश्किल बनवाया, ऑनलाइन कचेरी कराई हमने। हाँ। कोर्ट जांच कराई, उन्होंने खंडक में डाल दी। हाँ। फिर हमने कचेरी कराई। हाँ। तो वो हमारी एयरलाइन करके हम देखे आए वीडियो साहब, उनको सिक्योरिटी साहब को, तो उन्होंने हमारा कार्ड वही बना दिया,
यूनिट वाला। हम उनके हाथ जोतते थे 10 किलो मिलता 10 किलो। हम उनके हाथ जोतते थे कि परासरी आदमी एक अंत्योदय कार्ड हमें दे दे। हाँ। उन्होंने हमारी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो रोजगार सेवक मनोज कुमार है। मनोज कुमार। तो मनोज कुमार रोजगार सेवक जो हैं तो उनके यहाँ आवास बना किसी को? उनके यहाँ हमें अभी पता नहीं, सुन रहे हैं कि आवास उनके यहाँ भी आया है। अच्छा। सुन रहे हैं लेकिन हमने देखा नहीं साहब। 3 साइड आया, हमारा 3 साइड भी नहीं है साहब। हमारे पास पैसे ही नहीं थे जो हम दे पाते पहले। अच्छा, पैसा कितने मांगते हैं आवास तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ का आवास के किसी से 15,000 लिए, किसी से 20,000 रुपए लिए साहब। इनके यहाँ 20,000 और 15,000 रुपया ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान वसूलते हैं, तब इन्हें आवास मिलता है उन लोगों को। हमारे पास सब और जिनके पास पैसा 20,000 और 15,000 नहीं, उन्हें आवास नहीं मिल सकता। ये योगी सरकार के अधिकारियों के, उनके सिपह सालारों के कारनामे हैं। अब मैं जानता हूँ उनके गांव के कुछ लोग और आए हुए हैं, उनसे भी जानता हूँ कि ये सच क्या है। आइए तो लाल गौतम जी हैं, जाटक जाति के हैं और इसी गांव के चिरंजी लाल हैं। तो चिरंजी लाल ने जो बताया उसमें सच क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ जयपुर के नथुराल जी से। नथुराल जी, आपका नथुराल नाम है? हाँ जी सर। कौन जाति के हैं? जाटक। अच्छा, पिता का नाम क्या है? गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद। अच्छा, गणेश प्रसाद तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी हैं? नहीं सर। अच्छा, बताओ ये चिरंजी लाल जो बता रहे हैं ये सच है सर। क्या तुम्हारे गांव में जो जिन्हें आवास मिलते हैं उनका पैसा वसूला जाता है? हाँ, ये पैसा तो लिया जाता है सर। हाँ। लेकिन इनका आवास 3 पंचवर्षी बीत चुकी है। हाँ। इनका लोहिया आवास था, अच्छा पहला नाम था लिस्ट में। अच्छा आज इनका नाम भी नहीं है। अच्छा हाँ, ये हालात। अच्छा, इन्हें आवास नहीं मिला। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें आवास नहीं मिला और वास्तव में गरीब हैं? करीब 21 तो आवास इन्होंने वैसे कर दिए हैं, कैसे? वो काट दिए हैं, मतलब है कि है ही नहीं, वो कट गए हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर से कट गए। हाँ, और बाकी यहाँ जो हैं, जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, जो ना पात्र हैं उनको मिल रहा है। अपात्र कैसे हैं? अपात्र ऐसे हैं, धर्मान हैं। अच्छा। हाँ, मकान बने हुए हैं, 2-2 मंजिल के मकान हैं, उनके लिए आवास मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, रोजगार सेवक के बारे में बताओगे क्या है रोजगार सेवक? हाँ, वहाँ भी मतलब उनकी जानकारी यही मिल रही है कि उनका 3 सेट जो बना है, हाँ, तो वो उनके यहाँ मिला। गौशाला वाले सेट जो है, जो गाँवों को रखने के लिए, पशुशाला बनाने के लिए जो पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है? 80,000 बता रहे हैं। 80,000 रुपये जो मिलता है, तो एक आदमी ने 3 अपने परिवार के 3 लोगों के नाम से लिया है। ऐसी बड़ी धांधली है। अच्छा नथुला जी, एक बात और जानना चाहेंगे, तुम्हारे प्रधान जी जो है? प्रधान हमारे यहाँ भोजराज है इतने टाइम। अच्छा। वर्तमान समय में। हाँ, भोजराज जी। तो भोजराज से तुमने कहा? ये हमारी बात तो साहब नहीं उनसे हुई कोई। अच्छा। लेकिन बाकी और समाज से सारी बातें जानकारी मिल रही हैं। और गांव की समस्याएं और क्या है, और क्या हो सकती है समस्याएं? गांव में समस्या साहब, जो जमीन है हमारे यहाँ पड़ी हुई, अच्छा, वो भी सब जुत रही है। करीब 14 एकड़ तो जमीन सहराई में है। ग्राम सभा की जमीन? जी। जयपुर में ग्राम सभा की जमीन 14 एकड़ सहराई की। और कितनी है? अरे साहब, काफी जमीन है, मतलब, और वो लोग बड़े बड़े लोग जोते हैं। लगभग कितनी जमीन होगी? जमीन तो हमारे यहाँ कम से कम 20-25 एकड़ निकल सकते हैं। अच्छा, 25 एकड़ शासकीय भूमि। जिस शासकीय भूमि के लिए योगी जी ने एंटी भूमाफिया अभियान भी चलाया, लेकिन एंटी भूमाफिया तहसील के राजस्व कर्मचारियों ने धराशायी कर दिया। वहाँ जमीन भूमाफिया भी जोत रहे हैं, किंतु वहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि भूमाफिया और राजस्व कर्मियों की मिली भगत है। ये तो सच है। हाँ जी सर। और तालाब कम से कम 30 बताए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तालाब भी पटे हुए हैं, तालाब कहीं नहीं है। पानी पशु पीने के लिए दिक्कत है। खलिहान जमीन? खलिहानी जमीन है, जो कुछ मकान बना रखे हैं, कुछ मतलब बड़ी है। अच्छा। हाँ, खलिहान की जमीन में भी मकान बना लिए हैं, और राजस्व जमीन जो है लेखपाल और बहुत कर्मियों की मिली भगत से भूमाफियाओं को कर देते हैं। अच्छा, आपके गांव के मैं जानता हूँ जयपुर पीलीभीत तहसील में जो पड़ता है गांव जयपुर, और ब्लॉक है मरौली।
मरौली जिला के। क्या नाम है भैया आपका? दूधराम। हैं? दूधराम। दूधराम। पिता का नाम क्या है? रामविलास। कौन जाति के? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताएं क्या समस्या ये लोग को कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहे हैं। अच्छा, सच कह रहे हैं साहब। और एक बात, हमारे गांव में पट्टा कर रखे हैं तालाबों के। हाँ। और सब लोग मछली मार के पानी सारा सुखा देते हैं। हाँ। तो एक पशुओं की जान भी चली गई आग लगने से। हाँ। पानी नहीं था तो वो बुझाते कैसे? हाँ। तो साहब ये भी समस्या बहुत खराब है। अच्छा, तालाबों पे कब्जा है और लोगों को भी कब्जा हाँ, है। पट्टा करा रखा उन्होंने तालाबों का। जिनके पट्टा है तो वो तो पट्टा है, वो हाँ। सच है। अच्छा। लेकिन पट्टा के अलावा और लोग जिनके पट्टा नहीं वो भी कब्जा किया लोगों ने। हाँ हाँ, उसमें भी कब्जा करें वही। और सरकारी जमीन और जैसे खलियान है और सरकारी जमीन पे कर्जा वो मतलब कब्जा करे रखे हैं। करें। हाँ। अच्छा, तो आवासों का क्या समस्या है? आवास साहब जो वो तो वहाँ मुँह देखे आवास दिए जाते हैं हमारे गांव में। मुँह देखे मतलब? हाँ, मुँह देखे ऐसे कि जिससे पैसा पहुंच गया। हाँ। उसका आवास आ गया, जिसने पैसा नहीं दिया गरीब आदमी उसका आवास नहीं आया। कितना पैसा? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया कौन लेता है? ये प्रधान ने मतलब दिए। प्रधान और प्रधान ने लिए, उसने किसी को दिए और 15,000 20,000 ऐसे रुपये दिए। ना खाली प्रधान ही लेता है या प्रधान लेके पहुँचाता है। किन्हें पहुँचाता है? सचिव साहब के पास पहुँचाता है। सचिव पहुँचता है, वो प्रधान सचिव के नाम से पैसा लेता है। जी। हैं? और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पैसा लेता है। ये सच है? ये सच है। अच्छा, सच है साहब। लगभग। चिरोनी लाल हाँ का साहब मकान खसा पड़ा है। हाँ पन्नी डाल के रह रहा है, खाने से बहुत मजबूर है। हाँ। लिहाजा हुजूर उसका आज तक कमरा नहीं आया। 3 साल हो और गए। एक हाथ से एक हाथ से विकलांग है। विकलांग। जी। जमीन इसकी कितनी है? जमीन इसकी बात 2 बीघा होगी। सिर्फ 2 बीघा। 100 बीघा वो भी पड़ी है गिरमी। 2 बीघा विकलांग व्यक्ति की जमीन है, वो भी गिरवी पड़ी हुई है। आर्थिक स्थिति अत्यंत चरमराई हुई है और उनके गांव के लोगों ने भी यही बताया। लेकिन सचिव साहब से मैंने बात की तो सचिव साहब ने कहा ऐसे मेरे पास भेज देना, मैं देख लूँगा। लेकिन लंबा अरसा गुजर गया कि 15 साल इसे दौड़ते हो गई। 15 साल में इसकी कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है और एक विकलांग को आवास नहीं दिया गया। ऐसे कई लोग हैं जो वास्तव पात्र हैं, लेकिन मरौली जिला के विकास विभाग के कर्मचारी बिना पैसा लिए काम करते नहीं और गरीबों के पास पैसा है नहीं। तो आज बस इतना ही। मैं सरकार से चाहूँगा कि इनकी मदद होनी चाहिए और जो घूसखोर और भ्रष्ट किस्म के विकास विभाग के लोग हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ में इनकी चल संपत्ति की भी जांच कराई जानी अति आवश्यक है। इसके लिए ऐसा सब जरूर कार्रवाई करेगी और इस ओर सरकार का ध्यान लाने का काम करेगी कि जैसे कैसे भी इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। नमस्कार।